दो जिज्ञासाएं हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। कई लोगों के मन में भी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन शायद कई बार उसका सही उत्तर नहीं मिल पाता है, कई बार उसका सही तर्क नहीं मिल पाता है और वो हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि दो जिज्ञासाएं हैं, भ्रांतियां हैं, जिनके हम अपने आप जवाब ढूँढ लेते हैं, जिनको हम अब खुद से सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं और फिर भी वो सवाल अधूरे रह जाते हैं, उन पे बात करनी है। पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या ईश्वर से जो माँगो वो मिलता है? मतलब अगर हम कोई कामना कर रहे हैं, अगर हम कोई इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं, अगर हम कुछ माँग रहे हैं ईश्वर से, तो क्या वो हमें मिलता है? पहला सवाल ऐसा है। देखिए, इस पर हम बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने माँगा है वो मिलेगा ही। ईश्वर हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। ईश्वर हमें वो नहीं देता है जो हमने माँगा है। माँगते तो हम हर टाइम हैं, कुछ न कुछ माँगते हैं। जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम माँगते हैं गर्मी कम हो जाए, बारिश हो जाए। जैसे बारिश होने लगती है हम तुरंत कहते हैं अब बारिश बंद हो जाए, कीचड़ हो गया है। तो हमारी इच्छाएँ तो हर टाइम बदलती हैं। तो हमारी इच्छाओं के हिसाब से ईश्वर तो नहीं देगा। मान लेते हैं आज हमारी उम्र 20 साल है। फिर हमने देखा एक बुजुर्ग जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, वो अपने घर में बैठे हैं, उनको लोग खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो आराम से एक बिस्तर पर बैठे हुए हैं। उनको हमने देखा और हमने कहा कि ईश्वर हमारी उम्र कल 60 साल हो जाए, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और ऐसे इन बाबा के जैसा मैं भी बैठा रहूँगा और मेरा पेट चलता रहेगा, पेट पलता रहेगा, पेट भरता रहेगा। तो क्या ईश्वर हमें कल 60 साल का कर देगा? यानी माँग वाजिब तो होनी चाहिए, माँग जायज़ तो होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो हमने माँगा वो ईश्वर हमें दे ही देगा और हमेशा चीज़ें धीरे-धीरे अपने समय पर ही मिलती हैं। जैसे एक दोहा है ना कि धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने कोई पेड़ लगाया, अब उस पेड़ को मान लो हम एक दिन में 100 बाल्टी पानी देने लगे, तो क्या पेड़ वो जल्दी बड़ा हो जाएगा? शायद नहीं, वो अपने समय पर ही बड़ा होगा। मान लेते हैं जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम जन्म लिए थे तुरंत हमारे बहुत बड़े-बड़े दाँत होते, तो क्या हम तुरंत खाने-पीने लगते? शायद नहीं। यानी हमें दाँत तब दिए गए जब दाँतों की ज़रूरत हुई। जब हमें बाहर के पर्यावरण पर निर्भर रहना शुरू होना पड़ा, तब हमें दाँत दिए गए। इसी प्रकार से ईश्वर हमें हर वो चीज़ अपने समय पर देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। कई बार क्या होता और ये अक्सर लोग उस पक्ष में पूछते हैं कि हमें वो लड़का या लड़की मिल जाएगा या नहीं। उनको अपने करियर से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल कोई करियर से संबंधित पूछा गया हो कि हमारी रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी, हमारे परिवार में अच्छा-बुरा कैसे होगा। मुझे नहीं लगता है इस पर तर्क करके पूछा गया होगा। तो होता क्या है, हम जिस भी चीज़ की कामना करते हैं उस दिशा में बढ़ें, अच्छी बात है, बस हमारा इरादा नेक होना चाहिए। यानी कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं हो जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे हमारा अपना केवल फ़ायदा हो और हम हर टाइम बस वही चीज़ सोचते रहें कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्योंकि विधाता ने जब दुनिया बनाई थी, आप और हम इस दुनिया की एक इकाई का भी एक अंश हैं और ये दुनिया बहुत बड़ी है। ईश्वर सबको देख रहा है, हमें, आपको, जो नहीं देख रहा है ईश्वर को, ईश्वर वो भी देख रहा है। तो हमारी नियत, हमारी सोच, हमारे काम और हमारे काम करने का तरीका यानी हमारी ईमानदारी, ये चीज़ें तय करती हैं कि हमें जीवन में कितना आगे जाना है और हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम जो माँगते हैं ईश्वर दे देता है, इसका जवाब क्या होगा। ईश्वर वो नहीं देता जो हम माँगते हैं, ईश्वर वो देता है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर ईश्वर हमें वो देता है। फिर अगला सवाल आता है कि भाई अगर हम ईश्वर हमें कुछ देता नहीं मांगने से तो हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? पूजा पाठ से क्या होता है? ये कई लोगों के दिमाग में बन सकता है कि अगर आप कह रहे हो कि ईश्वर कुछ देता नहीं तो पूजा पाठ, मंत्र, हवन, पूजा इन सब का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको इसके लिए एक बात बताऊँ। मान लिया आपके बुखार आया, आपने दवा खाई, दवा खा के आपका शरीर फिर वैसे हो गया जैसा था। यानी आप स्वस्थ हो गए, आपके बीच में जो बुखार नामक एक बीमारी आई थी वो अपने आप खत्म हो गई दवा खाने से। ये होता है पूजा पाठ।
कि आपको कोई समस्या है या आपने पूजा पाठ किया, फिर उस समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल गई, यानी एक हमें आसरा मिल गया और हमें कहीं न कहीं से कोई रास्ता दिखा और हम फिर से उसी रास्ते पर चलने लगे। ये होता है पूजा पाठ। पूजा पाठ या आप जो भी करते हो, ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में दुःख नहीं आएँगे। इस चीज़ की ये गारंटी कभी नहीं है कि आपके जीवन में दुःख ही नहीं होंगे। देखिए, दुःख और सुख, रात या दिन, ये सब हमेशा होने वाली चीज़ें हैं। निर्भर इस पर करता है कि आप किस चीज़ का कैसे दृढ़ता से सामना करते हैं, और वो दुःख स्व उत्पन्न तो नहीं है। स्व उत्पन्न दुःख उनको कहते हैं, जैसे हमें मालूम है कि हम जंगल में जा रहे हैं, एक साँप पड़ा है और उस पर हमने पत्थर मार दिया। ये दुःख ईश्वर ने नहीं दिया है, ये आपने खुद ढूँढा है। तो इस दुःख, अब मान लो साँप आपके काट ले, फिर हम कहें नहीं हमको साँप क्यों काट लिया, हम तो शंकर जी की पूजा करके आए थे। तो शंकर जी ने ये भी तो कहा था कि किसी को छेड़ो मत, ये भी तो कहा था। यानी हम अपनी मर्यादा में रह के, हम अपने दायरे में रह के अगर अपना जीवन जिएँगे, तो कहीं न कहीं से हमें ईश्वर ज़रूर मदद करेगा, और ईश्वर है इस दुनिया में, ईश्वर का अस्तित्व है। आप चाहे उसे अल्लाह बोलें, आप चाहे उसे राम बोलें, चाहे कृष्ण बोलें, जो भी नाम देना है दे दें, लेकिन ईश्वर है। तो पूजा पाठ इसीलिए आवश्यक होता है कि हमारी उन तकलीफ़ों को आसान कर देता है। मान लेते हैं किसी शहर की दूरी, मान लेते हैं जबलपुर की दूरी दिल्ली से 12 घंटे की है। वहाँ पहुँचने में हमें 12 घंटे लगते हैं। अब क्या है, अगर हम साधन बदल लेंगे, यानी हम अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो हो सकता है 12 घंटे लगें, प्लेन से जा रहे हैं तो हो सकता है 4 ही घंटे लगें। यानी अगर हम साधन बदलेंगे, हम साधन बदलते ही हम दूरी कम कर लेते हैं, यानी वो जो हमारा सफ़र है, जो हमारा चलने का जो समय है वो बच जाएगा, जो यात्रा में हमें तकलीफ़ें होनी है वो बच जाएँगी। ऐसे ही ईश्वर का पूजा पाठ है। हमारे जीवन के जो दुःख हैं, जैसे हम किसी ईश्वर के सहारे आते हैं, ईश्वर हमें अपने प्लेन में बिठाता है और कहीं न कहीं से थोड़े दुःख कम होते हैं और हम पार हो जाते हैं। अगर हमें एकदम दुःख नहीं मिलेंगे, तो हम ये भूल जाएँगे कि हम इंसान हैं। फिर हम दूसरे को दुःख देना शुरू कर देंगे। ये तो हुआ लगभग पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, जब हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। सुने हैं आस्था में ही शक्ति है, ऐसे करके दूसरा सवाल है। मतलब अगर हम एक लाइन में इस बात को बोलें, तो ये है कि अगर हम किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो हमें उस पूजा का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप शर्त के साथ कोई पूजा कर रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर को आपको ईश्वर लाभ देगा ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे आपका उद्देश्य बहुत आवश्यक है। मान लेते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं जो आप सही ही नहीं है, जो सार्थक नहीं है, तो क्या ईश्वर दे देगा? किसी की दूसरे की बीवी के लिए, किसी दूसरे के पति के लिए अगर आप पूजा करने लगो, तो क्या वो आपका अपना हो जाएगा? इसमें पाप लगता है। कहा जाता है कि पर स्त्री या पर पुरुष, इनको भोगने का जो सोचता है, तो उसका दिमाग क्षीण हो जाता है। कहा जाता है उसका दिमाग कभी काम नहीं करता है। रावण को आप सबने सुना होगा। ठीक है, आज हो सकता है बलपूर्वक आप सीता को उठा के ले जा सकते हैं। हो सकता है आप बलपूर्वक लोगों को परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई तंत्र जानते हो, आप कोई षड्यंत्र जानते हो। जब रावण साधु के भेष में आया था, जब रावण एक षड्यंत्र रचा था, तब वो सीता को उठा पाया था। ठीक है, आप षड्यंत्र के जरिए किसी स्त्री को ले तो जा सकते हैं, लेकिन फिर पीछे से राम नामक काल भी तो आएगा। वो भी तो श्योर है आएगा, जरूर आएगा। और वो जब राम नामक काल आएगा तो सोने की लंका कैसे जलेगी, ये कोई नहीं जानता है। यानी आपके कर्म ही ये तय करते हैं कि आपकी पूजा या आपने जो कृत्य किया है उसका लाभ सही दिशा में होगा कि गलत दिशा में नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका अगर उद्देश्य सही नहीं है, तो हो सकता है षड्यंत्र आपका कुछ दिन के लिए सफल हो जाए, लेकिन उस षड्यंत्र का जो अंत होता है बहुत खतरनाक होता है। ये जो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं किसी दूसरी स्त्री के लिए, किसी दूसरे पुरुष के लिए, हो सकता है आज इनको ये चीज़ें सुख दे रही हों कि वो हमसे थोड़ी देर बात कर ले, मज़ा आ जाए, वो हमसे एक दिन के लिए मिल ले, मज़ा आ जाए। एक दिन के लिए मिलने से वो आपकी अपनी नहीं हो जाएगी, वो आपका अपना नहीं हो जाएगा, आपका चरित्र गिरेगा।
जिस दिन बातें ये खुल के आपके परिवार में आएँगी, समाज में आएँगी, उस दिन आप उसी समाज का सामना नहीं कर पाएँगे जिस समाज में आप एक इज़्ज़त के साथ आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। जिस दिन ये बात आपके बच्चे जानेंगे कि हमारे पिताजी या हमारी माताजी ऐसा काम करती हैं, तो आप अपने बच्चों से आँख नहीं मिला पाओगे। आप उनको कुछ सिखा नहीं पाओगे, सलाह नहीं दे पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्थिति है, ईश्वर ने जिस स्थिति में रखा, उस स्थिति में रहिएगा। अपने लिए मंगल कामना करिएगा। बिना मतलब के सुख के लिए कोई कामना मत करिएगा, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होता है। क्षणिक सुख है, कुछ दिन के लिए है, इसके बाद जो इसका अंत होता है बहुत बुरा होता है और वो अंत अकेले आपको ही झेलना पड़ता है। यदि आप महिला हैं, आपको घर से निकाला जा सकता है और आप उस समय कोई कुछ ऐसा नहीं कह पाएँगे जिससे नहीं वो घर पे आपको रखा ही जाए, कोई तर्क आप नहीं दे पाएँगे। आप ईश्वर के पास फिर जाएँगे, तब ईश्वर भी नहीं सुनता है, क्योंकि सज़ा इसी जन्म में यहीं पर मिलती है और खुद को ही मिलती है। इसलिए केवल अगर आप 2-4 मंत्र पढ़ रहे हैं, 2-4 पूजा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं और उसका उद्देश्य गलत है, तो वहाँ पर आप बेहतरी की उम्मीद मत करिएगा, अच्छी चीज़ की उम्मीद मत करिएगा। क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन जो आपको भौतिक कष्ट मिलेगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा और ये चीज़ आपको समझनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप तपस्या कर रहे हैं तो ईश्वर सुनेगा ही सुनेगा। आपको एक भस्मासुर वाली कहानी याद होगी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। भस्मासुर ने क्या किया? शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। शंकर जी का इतना बड़ा भक्त था कि शंकर जी को वरदान देना पड़ा। उसने वरदान में क्या मांगा कि मैं जिसको सुबह सुबह छूऊं वो मर जाए, जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इसके पीछे का उसका उद्देश्य जो था वो भी शिव पुराण में बताया गया है कि भस्मासुर ने कहीं सुना कि शंकर जी को भस्म बहुत पसंद है, तो भस्म अब रोज इतनी तो मिलेगी नहीं, कहाँ से लाएगा जो शंकर जी को खुश करेगा। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि एक हम ऐसा वरदान मांग लें शंकर जी से कि जिसको छुए भस्म हो जाए, फिर वही भस्म ले जाके शंकर जी पे चढ़ा देंगे। उद्देश्य उसका क्या था कि हम शंकर जी को रोज भस्म चढ़ाएंगे। उसने पूजा किया, शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, इसलिए शंकर जी को आशुतोष कहा गया है। तो शंकर जी प्रसन्न हुए, भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसको वो छुएगा सब भस्म हो जाएंगे। भस्मासुर ने क्या किया? उसने फिर इच्छा जाहिर की हम शंकर जी आपको ही छुएंगे। फिर वहां पर जो हुआ था उसका अंत ही सुनिएगा। अब आखिरी में सब देवताओं को लगा कि अब तो चीजें गलत हो जाएंगी, गलत वरदान इसको मिल गया है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। अब ईश्वर खुद अफसोस कर रहा था। फिर हुआ क्या? विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में आए और भस्मासुर का हाथ उसके ही सर पर रखवा दिया और अंत में भस्मासुर भस्म हुआ। यानी आपको अगर शंकर जी ने भी वरदान दिया है और आप गलत कर रहे हैं, उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो शंकर जी ही काल बन के उसका कहीं न कहीं से समायोजन निकालेंगे। इसलिए ये दावा नहीं ठोकना है कि हम उनकी बीवी के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके पति के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, अब तो जीवन भर के लिए हमें मिल जाएगा। जो जिसका है उसी का रहेगा। क्षणिक सुख आपको मिल सकता है, उस क्षणिक सुख का जो दुख है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। उम्मीद है दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। समझाने का उद्देश्य ये था कि अगर कुछ ऐसे उद्देश्य लेके आप चल रहे हैं तो वहाँ से रुक जाइए, अपने जीवन के को आगे बढ़ाने के लिए आगे काम करिएगा, अपने लिए काम करिएगा, पूजा पाठ अपने लिए कीजिएगा, ईश्वर को प्रसन्न अपने तरक्की के लिए कीजिए, कामयाबी के लिए कीजिए, तो कहीं ना कहीं से ईश्वर बहुत साथ देता है, बहुत कुछ करता है। राधे राधे।